होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं ये जानवरों की बहुत सारी बीमारियों के लिए कारआमद साबित होती हैं। अगर आपका जानवर जो है गाय भैंस भेड़ बकरी जो है वो जेर नहीं फेंक रही, जेर फंस गई है, तो ऐसी सूरत हाल में होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो अपना शानदार रिजल्ट जो है वो दिखाती हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन वो कौन कौन सी हैं जो सस्ती तरीन होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि जेर को गिराने में, जेर को फेंकवाने में अपना बेहतरीन किरदार अदा करती हैं। उसी पे आज हम बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। अल्लाह के पाक नाम से हम वीडियो का आगाज़ करने लगे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जानवर जो है गाय और भैंस जो है वो बच्चा देने के बाद जेर कितनी देर के बाद फेंकती है और कुदरती तौर पर मेडिसिन के बगैर जो है वो जेर को फंकवाने का क्या तरीकाकार है, इस पर सिर्फ 1 मिनट में बात करूंगा, फिर हम सीधे आ जाते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। जानवर जो है जब गाय भैंस बच्चा देती है तो कम से कम आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर हमें बच्चे को जो है वो दूध पिलाना होता है उसके, और साथ ही हमें उसका जो चुवाई है वो भी करनी होती है। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि एक तो बच्चे के अंदर जब दूध चला जाता है वो खुराक भी ले लेता है, और जो पहला दूध जिसको हम के कोलेस्ट्रॉम कहते हैं वो दवाई के तौर पर भी काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ होता क्या है, जब हम थनों को हाथ लगाते हैं ये बच्चा जो है वो दूध जो है वो पीता है, तो उसकी वजह से जो दिमाग है जानवर का, वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, जिसको हम चवाई वाला टीका हम रूटीन में कहते हैं कि यार जेर नहीं फेंक रहा चवाई वाला टीका लगा दें, लेकिन उससे ज़्यादा असर रखने वाली जो केमिकल है जो ऑक्सीटोसिन की शक्ल में जब दिमाग से निकलता है तो वो आहिस्ता से क्या करता है कि वो बच्चादानी की हरकत जो है, यूट्राइन कंट्रैक्शन को बढ़ा देता है और आहिस्ता सा जेर जो है वो बच्चादानी को छोड़ना शुरू कर देती है और जो जानवर जो है वो जेर फेंक देता है। 1 से 2 घंटे के अंदर जानवर अमूमन जो है जेर फेंक देते हैं। लेकिन आपने जो कुदरती तौर पर जो जेर फेंकने का जानवर का जो ड्यूरेशन है वो 24 से 36 घंटे है कि 24 से 36 घंटे तक आपने वेट करना है। इसी दौरान आपने जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरी मेडिसिन जो आप देसी जो नुस्खा जाते हैं वो भी अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो इसी दौरान आपने इस्तेमाल करनी है। यानी कि जानवर की बच्चादानी के अंदर जेर निकलवाने के लिए आपने 24 से 36 घंटे से पहले हाथ अंदर नहीं डलवाना। वक्त के जानवर जो है वो चारा भी खा रहा हो, जुगाली भी ठीक कर रहा हो, जोर ना लगा रहा हो, तो ऐसी सूरत में आपने 36 घंटे तक वेट करना है जानवर को। क्योंकि अगर हम हाथ से जेर निकलवाएंगे तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन उसकी पैदा हो जाती हैं। जानवर की जो बच्चादानी सूज जाती है, उसकी वजह से जानवर जो है वो गंदा मवाद बाहर फेंकता है, दूध कम हो जाता है, चारा जानवर कम खाता है, मेडिसिन का खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने आज जो टॉपिक चुना है वो होम्योपैथिक मेडिसिन का है। 2 होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो इस्तेमाल होंगी, और ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये रिसर्च वाली मेडिसिन है जो आपने, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी कारआमद मेडिसिन है। इसको आपने, अगर आपने घर में जानवर 1 भैंस रखी है, 2 रखी है, 10 रखी हैं, तो आपने ये अपने घर में आपके मौजूद होनी चाहिए मेडिसिन के। आप डॉक्टर की मदद के बगैर इनको यूज़ कर सकते हैं और जानवर जो है वो वक्त पर अपना जेर जो है वो फेंक देगा। इसमें से एक मेडिसिन ऐसी भी है जो कि अगर जानवर बच्चा जो है वो सू नहीं रही है, यानी कि पार्चुरेशन उसकी आसानी से नहीं हो रही, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो जानवर जो है आसानी से बच्चा दे देता है। तो हमारी जो पहली मेडिसिन है ये है सबीना। सबीना आपने लेना है 200 की ताकत में, 200 सी की ताकत में आपने लेनी है सबीना। और दूसरी जो है पल्स्टिला है, ये भी आपने 200 सी जो है इसकी ताकत में आपने होम्योपैथिक की ताकत में, क्योंकि होम्योपैथिक की मुख्तलिफ जो पावर्स हैं वो होती हैं, जैसे कि 1 है, मदर टिंचर है, लेकिन आपने यहाँ पर 200 सी ताकत की लेनी है। इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है, इनको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। या तो आप डायरेक्ट दोनों कतरे जो हैं वो 10 कतरे जो हैं जानवर के मुंह में उसकी ज़ुबान पे टपका सकते हैं हर 2-2 घंटे के बाद। अगर ये मुश्किल लगता है तो फिर आपने होम्योपैथी की एक शुगर टैबलेट्स आती हैं, पूरा पैकेट आता है, अगर ले लेंगे उसमें से आप 100-200 मिनट जो टैबलेट हैं वो आपने निकाल के छोटी शीशी में डाली आपने, और 2-2 शीशी जो है वो सबीना 200 भी डाल दी, और जो पल्स्टिला है वो भी आपने 200 सी जो है वो 2 ml जो है वो भी डाल दी, और जो आपकी वो टैबलेट तैयार हो जाएंगी। फिर वो जो टैबलेट हैं दोनों वो आप 10-10 टैबलेट जो हैं वो 2-2 घंटे के बाद रोटी में डाल के दे सकते हैं, आप उनको वैसे भी दे सकते हैं। जो पल्स्टिला है ये इसकी खासतौर पर आपको खूबी बताऊँ कि पल्स्टिला जो है ये वो वाली जेर के लिए ज़्यादा बेहतर होती है। जानवर जो है नॉर्मल पार्चुरेशन किया, उसने आराम से बच्चा दिया है, नॉर्मल बच्चा दिया है, ऐसी सूरत हाल में ये बच्चादानी को तकवीत भी देती है और जेर भी जो है बाहर फेंकना में मदद देती है। दूसरी जो है हमारे पास सबीना है। सबीना जो है वो डिफ़िकल्ट बर्थ जो है, यानी कि जानवर ने जो बच्चा देने का जो अमल था वो काफ़ी मुश्किल हुआ, या जानवर ने जो है वो अबार्शन कर दी है, तो अबार्शन के दौरान भी अमूमन जानवर जेर नहीं फेंकते। ऐसी सूरत हाल में जो सबीना है वो अपना बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जब दोनों हम इकट्ठी करके देते हैं तो ये ज़्यादा जो है फ़र्क आपको नज़र आता है मार्केट में। इस तरह मार्केट में अक्सीर जेर या दूसरी मेडिसिन आप लेते हैं तो उनके अंदर भी यही मेडिसिन जो है वो मौजूद होती हैं मुख्तलिफ कंसिस्टेंसी में, तो आप अपने घर में इनको आसानी के साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी सारा जो नफ़ा है वो पहुँचने वाला है, क्योंकि ये बहुत सस्ता तरीकाकार है जेर
फेंकवाने का। डॉक्टर की आपको यहाँ पर बात का ज़रूरत अल्लाह करे कि ना पड़े कि आपको हाथ से जेर निकलवानी पड़े, क्योंकि जानवर जो है बच्चा देने के बाद आप 2-3 घंटे के बाद इसको आप शुरू करवा सकते हैं। तो अक्सरियत जानवर की जो है वो तीसरी चौथी खुराक पे जो है वो बच्चा जो है उसकी जो जेर है वो बाहर फेंक देते हैं जानवर जो है। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप 24 घंटे तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो और आपको ये जो ट्रीटमेंट है आपको ये अगर पसंद का मतलब यह है कि आपको ये नफ़ा पहुंचाए, आपका जानवर जो है वो इससे ठीक हो, तो आप इसको दूसरे फार्मर्स तक इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।